हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू प्रयागराज। तो इस वीडियो में मैं आपको महाकुंभ का पूरा टूर दिखाने वाली हूँ कि हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया था, ये सब इसमें शेयर करने वाली हूँ। हमने काफ़ी एंजॉय किया था। हमारा टोटल ट्रिप 2 डेज़ का रहा था, तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। और हम एक दिन संगम नहाने गए थे और एक दिन यमुना में भी स्नान किया था, तो वो सारी वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कमेंट करने का मन हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये महामना से भारत रत्न पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी लगा हुआ है। प्रयागराज में आपका स्वागत है। अच्छा, हम लोग इधर से आ गए, अच्छा उधर से नहीं आए। अच्छा, बचा के महाकुंभ में हम सबका स्वागत है। स्वागत है आपके लिए। ये हमारा आसियाना 2 दिन का। ये स्नानघर टेंट बिठवाइए। तो हम जिस टेंट में रुके थे वो रामायण रिसर्च काउंसिल की तरफ से था, जिसमें कि मेरी बहन और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो उसके मेंबर हैं। तो ये काफ़ी सौभाग्य की बात होती है और हमें टेंट खोजने के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मैंक वहाँ रह रहे थे, तो हमें ईजिली रहने का आसियाना मिल गया था। प्लीज़ एक बार तो बोलो प्लीज़। कनाडा, कैनेडियन, शी इज फ्रॉम नाइजीरियन। बोलो ना। Canada और यू आर फ्रॉम and from कैलिफोर्निया, Ireland. आयरलैंड। ओके, चलिए आगे। आपको कैसा लग रहा है महाकुंभ? I want to see Mahakam in India. पहनो तो पहनो ना। बोल रहा है चप्पल पहन। Explore. बोलो क्या बोल रही हो? We're blessed to get a chance to snana in Mahakumbh. ओके। थोड़ी देर टेंट में रेस्ट करके फिर हम निकल गए संगम स्नान के लिए। क्यों हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम संगम स्नान करके ही कुछ खाएंगे, तो इसीलिए हम लोग फटाफट से निकल गए थे, क्योंकि पूरी रात की जर्नी थी तो हम थक भी गए थे। तो बस हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद हम फटाफट निकल गए। और आप मेरा एक्साइटमेंट लेवल देख सकते हैं, क्योंकि सच में ना वहाँ जाने के बाद एक अलग ही वाइब थी। ये सब मैंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, मेरे लिए बहुत ही नया था, इसलिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड थी। और बहुत ही अलग ही वाइब थी वहाँ की, बिल्कुल खुला आसमान, ऐसे लग रहा था कि ये सब चीज़ें ना बहुत टाइम के बाद देखने के लिए मिला है। और जैसे ही मैं घाट पे पहुँची थी तो मेरी तो खुशी का ठिकाने नहीं था, क्योंकि संगम में जब आप स्नान करने जाते हो तो आपको या तो स्टीमर या तो नाव के द्वारा ही जाया जाता है। क्योंकि हम अपोजिट साइड रुके हुए थे, तो हमें मिडिल में जाने के लिए किसी चीज़ की सहारा लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं नाव या फिर स्टीमर बुक करने के लिए। बट हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी था कि हम नाव से जाएं, क्योंकि नाव की एक अलग ही वो राइड होगा, तो इसलिए हम लोग प्रेफर्स कर रहे थे कि हम नाव से ही जाएं। और सबसे पहले मैंने प्रणाम करके गंगा मैया को, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक वाइब, वैसे मेरे अंदर कुछ तो आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने अपना लाइफ जैकेट पहन के सब बैठ गए नाव पे, क्योंकि टोटल 10 लोग थे, 5 कोई और लोग थे, 5 हम लोग टोटल थे। तो हम लोग निकल गए थे अपने संगम यात्रा के लिए। और मैं बता नहीं सकती, मैं कितनी बार बोली मुझे पता है, मैं बहुत बार ये चीज़ रिपीट करी हूँ, लेकिन सच में जो लोग भी गए होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि अलग ही टाइप का वाइब था, अलग ही टाइप की खुशी। और जब मैं गई थी ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खुला था, और बहुत सारी चीज़ों का हमें मतलब हम आनंद ले पा रहे थे ईजिली, तो इसलिए बहुत ही अलग लग रहा था। और जब चीज़ें होती है ना कि जब आप स्टार्टिंग में जाते हो कुछ भी टेंशन नहीं थी, बाद में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे बहुत सारा वहाँ पे भगदड़ मच गया, तो वो सब एक अलग हो जाता है, एक दुख हो जाता है, लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। हम लोगों को ऐसा कोई भी डर नहीं था, हम लोग बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे थे। देखो निकाल तो रहे हो बड़े भाई, निकाल तो रहे हो ऐसा, बाद में मत बोलना हमको।
चलो जाओ पानी जाओ। यहाँ ज्यादा है पानी, आप लोग को पकड़ पकड़ के जाएंगे बेटू। रुकिए रुकिए, नहीं नहीं आने दीजिए उनको ना, वो वही बना। हेलो गाइस, वेलकम टू कुंभ। सुबह का मौसम बहुत ही नॉर्मल था, ना गर्म लग रही थी ना ठंड लग रही थी, तो बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन रात को ठंड बढ़ गई थी क्योंकि खुला जगह है तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप देख सकते हैं हम लोग बहुत जैकेट वैकेट पहन के रेडी थे। और अब हम जा रहे हैं जो हनुमान जी का मेन मंदिर है वो दर्शन करने। हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं कि जो वो लेटे हुए भगवान जी हैं उनके ही दर्शन करने जा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ वहाँ की प्रसिद्ध है वो ना देखें, तो लेकिन हमने ये डिसीजन ले तो लिया था, लेकिन हम बहुत बुरा फंसे थे क्योंकि बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक था और उस ट्रैफिक में हम लोग 3 घंटे वेट करना पड़ा है। लेकिन फाइनली हमें भगवान जी का दर्शन हो गया था। हाँ, पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात हो गई थी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम फंस गए थे, तो हम नीचे जाके दर्शन तो नहीं कर पाए और हमने प्रसाद भी नहीं चढ़ाया। हम सिर्फ ऊपर से ही भगवान के दर्शन कर लिए। हमने बोला भगवान दर्शन मिल गया, यही बहुत है, अगर कृपा हुई तो दोबारा फिर मिलने आएंगे। तो इसलिए ऊपर से ही भगवान के दर्शन करके हम लोग वहाँ से आरती लेके और चंदन वन लगा के बस निकल गए। उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह करके घर के लिए निकल गए क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और हमें घर भी पहुंचना था और हमारा टेंट वहां से काफ़ी दूर था और हमें ट्रैफिक का भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला था। तो इसलिए हम वहां से डायरेक्ट अपने टेंट हाउस पे आ गए। टेंट का खाना कैसा लगा बेटा? सात्विक खाना, सही बात है, जो इस खाने में स्वाद है ना। और सोना तुम बताओ। मेरे को तो प्याज लहसुन में ना बहुत पसंद है। हाँ। मैं पहले ही सोची थी कि और ऊपर से सुबह से ऐसा वैसा खा के तो ये तो और मजा आ रहा है ना। तो वो एक यहाँ पे है चावल, यहाँ है दाल, सब्जी, रोटी, अचार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना है। क्या दुख है तुम्हारा? कि स्टोरेज फुल हो जा रहा है मेरे मोबाइल का, कोई वीडियो नहीं बन पा रहा। और तुम्हारा दुख? यहाँ दुख है इनका, मैं आ गई हूँ। इस बात का दुख है कि अपने सुकून से नहीं रह पा रही हूँ। ये तो अंगीठी गया, इसमें लिट्टी भी बन सकता है। नहीं तो अभी यहाँ लिट्टी बनवाया मैं। अरे दे दो यहाँ, कल सुबह खाने में रात में पक जाएगा। जाओ धो के आओ। अरे तुरंत सूख जाएगा। जल्दी से धो के आ जाओ, क्योंकि वेटू फाइनली ये सो रही है। यस, खाना वाना खा के मस्त सेका लगा के सोना। देखिए ना ऐसे हम लोग लास्ट दिन पता है सर को क्या बोले, गुस्सा से कि सर आज तो हम लोग 12 बजे ही उठेंगे। सर बोलते ठीक है 12 बजे तक तुम लोग रेडी हो जाना। बोले यहाँ भी ऑफिस रहता है 10 बजे उठ के मैं गाड़ी पे घूमने। वेटू तो थोड़ा किसमें से खाओ। चाय, प्रयागराज की चाय। क्यों, तुम्हारे क्यों नहीं? यहाँ चल रहा है सुबह सुबह ब्रेड पकोड़ा। मैंने नहीं खा, मैं सही खा लूँ। आप खा लो। हाँ, ये चाय पकड़िए आप भी। तो आज भंडारे में बनने वाला था पूरी, सब्जी और खीर। तो मैंने और सोना ने भी बोला कि हमें भी थोड़ा सेवा का मौका दो, तो हम लोगों ने पूरी बनाने का सोचा क्योंकि सब्जी तो हमसे बन नहीं पाएगी इतनी सारी। तो इसलिए हम लोग पूड़ियाँ, सोना पूड़ी बेल रही थी, मैं छान रही थी, फटाफट हम निकाल रहे थे क्योंकि उसके बाद हमें जाना था अखाड़े में, जो कि हमारा खुद का रामायण रिसर्च का एक अखाड़ा भी था जहाँ पे काफ़ी सारे गुरुजी लोग से हम लोग मिलने वाले थे। तो वो भी आप आगे वीडियो में देखोगे।
योगी जी आ रहे, साफ सफाई हो रही है। देख रहे हो कितनी तेज सफाई हो रही है। वैसे तो एक बार भी नहीं इस गाड़ी को एम्बुलेंस बनवाएंगे। योगी जी की स्वागत। कोई बढ़िया काम रहेगा। कहाँ जा रहे हो? दिक्कत रहेगी? हाँ। मिलेंगे तो भी दिखाएंगे, आप लोग पहचानते होंगे। क्या दिक्कत? सस्पेंस। और कौन सा नंबर पुल से आई? 30, कितने मशक्कत के बाद? पुल कौन सा है? 26, 27, 24 सब पे जाम। सब पे फेल। आज कोई पास काम नहीं कर रहा है, नहीं कुछ नहीं काम कर रहा है। क्योंकि योगी आ रहा है। हर घर योगी, हर रोड योगी। ये क्या था? ऐड? तो बस, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा, एकदम पूल है बहुत सारे यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। बस अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं, जहाँ जिनसे मिलने जा रहे हैं उनसे मिल तो लें। हाँ, मिल लेंगे वहाँ मुझे 1-1.5 घंटे से तो हम लोग इसी में फंसे हुए हैं ना। आप लोग पहचानते होंगे। हाँ, दिखाएंगे, पता नहीं मतलब दिखा सकते हैं या नहीं। देखते हैं वहाँ हाँ। जाके। यहाँ से हमें आगे रोक लेंगे। बहुत ट्रैफिक हो गया। यहाँ निकालो, अब आगे थोड़ा हाँ, रोका आगे जाए ना थोड़ा बेटे। थोड़ा पेशेंस भी रहेगा लोगों में बरकरार। यहाँ से जाने दो, आगे रोक देंगे। आगे बैठ के लगा करो। आगे देखा जाएगा भाई तो सबको। बहुत ही फनी था ये तो। अब हम लोग को चलाने भी नहीं दे रहा है। बार जो सटा के रखा था और लाल कार्ड निकल गया है नोटिस में। बिड़ गया था। हाँ हाँ, निकल गया है। ट्रैक्टर को क्यों? चलो। दिल्ली से है माता जी। सुशांत भाई है ना, उनके भाई है, बहू है। अभी जाओ कर लो। हाँ, अभी पहले लगा हुआ है। गुरुजी किधर है? पहले चरण स्पर्श करते हैं गुरुजी के। सुंदर सुंदर है। ये इनकी कल तुम लोग कितने लेट क्यों आए? कल तुम लोग क्यों नहीं आए? तो हम ये लोग आए थे ना कल। तुमको मिलना है ना तुम्हारा दीदी से। कल आ रही है वो, कल यही आ रही है इसलिए। चलो बेटू, चेयर उधर से लेके आओ। प्रसाद खाइए। सच में मेरा बच्चा नहीं है, कहीं जाके भी यही खाएगा। वहाँ पे गुरुजी लोग से दर्शन करके मिलके हम लोग डायरेक्ट तो फिर घर आ गए थे। और घर आके हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि रात हो गई थी, तो हम लोग सो गए। उसके बाद सुबह उठे और आज हमारे जो टेंट में है वो बना था भंडारे में पोहा, सुबह का नाश्ता, तो वो बंटवाया जा रहा है और मैं भी वही खा रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए थे गंगा स्नान, गंगा नहीं यमुना स्नान के लिए, क्योंकि हम लोग जिस तरफ रुके हुए थे उस तरफ यमुना जी का वो किनारा पड़ रहा था, तो हम लोग वहीं पे स्नान करने का सोचे थे। तो फिर हम लोग आज भी बहुत ज़्यादा मस्ती में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए चल रहे थे। हमने हर एक मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है।
तो अपना स्नान कंप्लीट करने के बाद हमने गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों देवियों को हाथ जोड़ के उनका ध्यान करके पूजा किया। और आज हमारा प्रयागराज में महाकुंभ में लास्ट डे है, क्योंकि आज की हमारी बस है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो हम वहाँ काफ़ी देर तक बैठे थे। हम घर से ही चादर लेके गए थे, वहाँ पे बिल्कुल फैला के हम बैठ गए थे। जो भी हमारे कपड़े, गीले कपड़े थे, हम वहीं पे सूखने दे दिए थे। बिल्कुल ऐसे ना मतलब ऐसा वो वाली जगह है, मतलब पूजा वाली जगह है, बट फिर भी हमें ना बिल्कुल ही वैसा पिकनिक वाला फील आ रहा था। और वहाँ पे जो भी मंचीज़ मिल रहे थे ना, हम लोग वो भी खा रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 2-3 घंटे हम बहुत फील किए हैं ऐसे खुली वादियों को। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। आप लोगों में से जो भी गए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस था प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर मैं मिलूँगी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।